14 जनवरी 1761 उत्तर भारत के ठंडे मैदानों में घना कोहरा फैला था, लेकिन उस धुंध के पीछे इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध होने वाला था। एक तरफ थे मराठा, भारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिनकी तलवारों ने मुगलों और निजामों तक को झुका दिया था। दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का खूंखार शासक, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। दोपहर तक मैदान खून से लाल हो चुका था, लाशों के ढेर लग चुके थे और भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन ये युद्ध इतना भयानक क्यों था और क्यों इसे भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक लड़ाइयों में गिना जाता है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इस महायुद्ध की शुरुआत 4 साल पहले ही हो चुकी थी। 1757 में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया, तब दिल्ली में कोई ताकतवर बादशाह नहीं था। मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का बचा था और भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। मराठा, जो अब भारत के सबसे बड़े योद्धा बन चुके थे, चाहते थे कि अब्दाली को भारत से बाहर निकाला जाए। लेकिन अब्दाली सिर्फ लूटपाट करने नहीं आया था, वो पूरे भारत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। और यहीं से मराठों और अब्दाली के बीच की दुश्मनी की शुरुआत हुई। मराठा सरदार, उन्होंने करीब सदाशिवराव मराठा योद्धाओं की विशाल सेना तैयार की। इस सेना में मराठा घुड़सवारों की तेजी थी, राजपूतों की तलवारों की धार थी और पेशवा की रणनीति थी। लेकिन इस युद्ध के लिए उन्हें बहुत दूर पुणे से दिल्ली तक आना पड़ा। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, खाने पीने की दिक्कतें और ऊपर से कई राज्यों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ अब्दाली की सेना दिल्ली पहुंच चुकी थी। वह अपने साथ हजारों अफगान योद्धा, रोहिला पठान और नवाब शुजाउद्दौला की सेना भी लेकर आया था। अब जंग का मैदान तय हो चुका था। पानीपत, सुबह का सूरज उगते ही मराठा सेना और अब्दाली की सेना आमने सामने खड़ी। मराठों की तरफ सदाशिव भाऊ खुद घोड़े पर सवार थे, उनके साथ विश्वासराव पेशवा के बेटे। दूसरी तरफ अब्दाली अपने खूंखार अफगान योद्धाओं के साथ तैयार था। युद्ध का पहला वार मराठों ने किया। उनकी तोपों ने अब्दाली की सेना पर आग बरसा दी। मराठों की घुड़सवार बिजली की तरह दौड़े और अफगानों पर टूट पड़े। शुरुआत में लगा था कि मराठा जीत रहे हैं, लेकिन तभी अब्दाली ने अपनी खास रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने घुड़सवारों को पीछे हटने का आदेश दिया। मराठाओं को लगा कि अब अफगान भाग रहे हैं और वे उनका पीछा करने लगे, लेकिन ये चाल थी। जैसे ही मराठा सेना आगे बढ़ी, चारों तरफ से अब्दाली की घुड़सवार टुकड़ियों ने उन्हें घेर लिया। अब खून की होली शुरू हो चुकी थी। मराठों ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। सदाशिव भाऊ, जो खुद इस युद्ध में लड़े थे, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। विश्वासराव, जो मराठा साम्राज्य के भावी शासक थे, वे भी मारे गए। अब मराठा सेना के पास कोई सेनापति नहीं बचा था और फिर इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार शुरू हुआ। जो मराठा युद्ध में बच गए थे, उन्हें अब्दाली की सेना ने घेर कर निर्दयता से काट डाला। पानीपत के मैदान में खून की नदियां बह रही थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में 40,000 से ज्यादा मराठा योद्धा मारे गए। इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। अब सवाल उठता है, क्या मराठों की हार के बाद भारत हमेशा के लिए गुलाम हो गया? शायद नहीं, क्योंकि इस युद्ध ने एक बहुत बड़ा सबक दिया। भारत को अगर ताकतवर बनना है तो उसे एकजुट होना होगा। मराठा साम्राज्य इस हार के बाद भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो कुछ सालों बाद उन्होंने दोबारा अपनी शक्ति हासिल की और 1771 में दिल्ली को फिर से जीत लिया। लेकिन पानीपत की ये हार हमेशा याद दिलाती है कि
भारत को कभी भी अंदरूनी फुट से कमजोर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, पानीपत का ये युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाले दशकों को बदल दिया। अगर आप भी भारत के इन वीर योद्धाओं को नमन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें वीर मराठाओं को सलाम। ऐसा ही ऐतिहासिक और रोमांच कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम आपको सुनाएंगे भारत के इतिहास की एक और जबरदस्त गाथा। जय हिंद, जय भारत।